हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कोई एक पहचान होती है, तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है। या दूसरी पहचान है कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो, सब्जेक्ट के साथ क्या लिखा हो, ने, और वाक्य के अंत में था, थी, थे में से कोई एक पहचान हो, तो वो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में काम समाप्ति की या काम के पूरे होने की सूचना मिलती है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं चूंकि हैड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहां पे हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा, क्या चंदन पत्र लिख चुका था। क्या चंदन पत्र लिख चुका था। इस सेंटेंस को देखो, जब भी हम किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है और टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले पता लगाते हैं टेंस का, ठीक है। तो यहां पर लिखा है चुका था, वाक्य के अंत में क्या लिखा है, चुका था। हमारी पहचान कहती है यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कोई भी एक पहचान हो तो वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है। इसलिए यहां पर पहचान क्या मिली हमें, चुका था। और हमारे वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द लिखा है और जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अंग्रेजी बनाने के लिए इसमें क्या क्या दिया गया है। हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और अदर वर्ड। तो चुका था लिखा, चुका था के पहले जो लिखा है उसको ना लगाकर पढ़ेंगे, लिखना, जो कि हमारी वर्ब है, ठीक है। कौन लिख रहा है, चंदन। तो यहां पर चंदन सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति काम करे, जिस व्यक्ति द्वारा क्रिया की जाए तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। पत्र एक वस्तु है, वस्तु हमेशा ऑब्जेक्ट होती है। और क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। यहां में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और पहचान मिली। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे स्ट्रक्चर को फॉलो करके। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है चंदन, तो लिखेंगे हम चंदन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है लिखना, और लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पत्र, तो पत्र को ए लेटर भी लिख सकते हैं और द लेटर भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा है द लेटर। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड हमें नहीं मिला, और जब अदर वर्ड नहीं मिला तो नहीं लिखना है। इसके बाद लिखना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला हम सेंटेंस लिखते हैं, क्या माताजी ने पूड़ियां तली थी। क्या माताजी ने पूड़ियां तली थी। तो इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान है। सब्जेक्ट है माताजी, माताजी के साथ लिखा है ने, सब्जेक्ट के साथ ने और अंत में थी, हमारे पास्ट परफेक्ट की पहचान है। तो यहां पर माताजी सब्जेक्ट, तलना यहां पर वर्ब, ठीक है, और जो पूड़ियां हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, और स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हेड लिखिए, तो हमने यहां पे लिखा हेल्पिंग वर्ब हेड को। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माताजी, तो दी मदर, क्या लिखेंगे, दी मदर। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तलना, तलना होता है फ्राई मीन्स, और फ्राई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्राइड, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पूड़ियां, तो पूड़ियां को क्या लिखेंगे हम, पूड़ीज, क्या लिखेंगे, पूड़ीज, या डबल ई भी बना सकते हैं, इस प्रकार से पूड़ीज भी लिख सकते हैं, लेकिन आई ठीक रहेगा, तो मैं लिखेंगे पूरीज, ठीक है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं मिला था, अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या तुम कल मेला देखने गए थे। इस सेंटेंस में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की पहचान ढूंढते हैं। तो यहां पर देखिए
इस सेंटेंस में गए थे लिखा है लास्ट में, और जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने शब्द ना हो लेकिन अंत में था थी थे में से कोई एक ध्वनि हो, ऐसा वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है। तो यहाँ पर गए थे हमारी पहचान है पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। यहाँ गए का मतलब है जाना, जाना यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, वर्ब, ठीक है। कौन गया था? तुम, तो तुम सब्जेक्ट है। कल, कल समय है और समय हमेशा क्या होता है? अदर वर्ड। मेला क्या है? स्थान, प्लेस, और प्लेस भी क्या होता है? अदर वर्ड। अब यहां पर जो देखने शब्द आया है वो क्या है? तो जिस सेंटेंस में दो वर्ब हो, एक तो गया हो गया, जाना आपकी वर्ब है, और एक है देखने, तो जो वर्ब लास्ट में लिखी है वो तो होती है मेन वर्ब, लेकिन जो उसके पहले हिंदी में लिखी होती है जिसके अंत में नानी ने हो या कर या बाद में से कोई एक ऐसी ध्वनि हो, तो वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। या तो वो इन्फिनेटिव होगी, या वो जीरंड होगी, या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी, या परफेक्ट पार्टिसिपल में से कोई एक होती है। तो इसमें नानी ने लिखा यानी देखने लिखा है, तो नानी ने जिस वर्ब के अंत में हो तो वो या तो इन्फिनेटिव होती है या जीरंड होती है। तो हम इसको इन्फिनेटिव में भी बना सकते हैं और जीरंड में बना सकते हैं, तो हम इसको इन्फिनेटिव में बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है? हमें हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। और यदि आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप इन्फिनेटिव और जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल सारे आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब क्या है? जाना यानी गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। इसके बाद लिखेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब को, टू सी, देखने, यानी कि जो टू सी है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अब जो मेला है उसके बाद लिखेंगे द फेयर, मेले को क्या बोलते हैं? द फेयर, ठीक है, और अदर वर्ड की जगह, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है? कल, कल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एस्टरडे, पास्ट टेंस में कल को बोलते हैं एस्टरडे, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हमने 3 सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई है। तो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हेड, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ गया है, ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो अब एक सेंटेंस लिखा हमने, क्या वह अपने घर नहीं पहुंचा था? क्या वह अपने घर नहीं पहुंचा था? अब इस सेंटेंस में हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है? तो यहां पर लिखा है वाक्य के अंत में पहुंचा था, यानी जिस वाक्य के अंत में था थी थे आ जाए और कोई पहचान ना मिले तो वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, ठीक है। और यदि इसके क्या को और नहीं को ना पढ़ें तो हमें काम के पूरे होने की सूचना मिल जाएगी। वह अपने घर पहुंचा था यानी अपने घर पहुंच चुका था, यहां पर काम समाप्त हो रहा है। अब यहां पर पहुंचना जो है वो हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। कौन पहुंचा था? वह, तो वह सब्जेक्ट है। अपने घर, घर एक स्थान है और स्थान को हमेशा अदर वर्ड माना जाता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। और यहां पर नहीं क्या है? नॉट है। जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, वाक्य के बीच में नहीं लिखा हो, ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाने के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेड, क्या लिखना है? हेड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, पहुंचा था यानी कि पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए ही का यूज करेंगे। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है पहुंचना और पहुंचना को कहते हैं रीच, रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीच्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है अपने घर, तो ही के लिए जो अपना शब्द है वो ही का पॉजिटिव फॉर्म होता है। जैसे आई का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है? माई, और यू का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है? योर। इसी प्रकार से ही का पॉजिटिव फॉर्म होता है हिज, जो कि अपना शब्द के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर रीच्ड के बाद क्या आएगा? अदर वर्ड में अपने घर, तो अपने घर की अंग्रेजी क्या होगी? हिज होम, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या रश्मिका ने खाना नहीं खाया था? क्या रश्मिका ने खाना नहीं खाया था? इस सेंटेंस में करता है रश्मिका, सब्जेक्ट क्या है? रश्मिका, और सब्जेक्ट
के साथ क्या है, ने, और अंत में था, जो कि हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ठीक है, यहां पर खाया यानी कि जो खाया वर्ब है, जो खाने की, वो हमारी क्रिया जो है वो है हमारी वर्ब यहां पर। और यहां पर जो खाना है, जो थाली में रखा जाता है, वो ऑब्जेक्ट होगा, भोजन। ठीक है, यहां पर जो नहीं है वो नकारात्मक शब्द है और क्या प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। ठीक है, क्या लिखेंगे, हैड। बोलो क्या लिखेंगे, हैड। इसके बाद सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, बोलो, रश्मिका। तो सब्जेक्ट है रश्मिका। वो रश्मिका मंदाना नहीं है जो आप समझ रहे हो, साउथ की हीरोइन। ठीक है, यहां पर रश्मिका सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहां पर खाना, जो हम वर्ब क्रिया करते हैं खाने की, वो ए वाली क्रिया। ठीक है, तो यहां पर खाना, ईट। ईट के लिए क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ईटन। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खाना, जो थाली में रखा होता है खाना, तो उसको बोलते हैं फूड या मील भी कहते हैं, MEAL, मील भी कह सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, फूड। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आज के इस वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।